ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फायर क्लेम अकाउंट्स में, फायर क्लेम या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट्स में, थियरी वाले पेजेस में। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज क्लॉज कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना होता है, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। ये स्टेटमेंट हमको बनाना होता है। ये स्टेटमेंट बनाने के दो, आप बोल सकते हो, अलग अलग केसेस होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। कब कौन सी स्टेटमेंट होती है वो ध्यान से सीख लो। पहला केस, इफ द फॉर्मूला फॉर एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड। अगर हमने एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला अप्लाई किया है तो क्या, तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम, उसमें दो ही कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट। सबसे पहले जो हमारा एवरेज क्लॉज का आंसर आया, आंसर एज पर द फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज। मैं आपको एक बार ये फॉर्मूला और उसके कंडीशन बता देता हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाते कब है, जब टोटल स्टॉक में से थोड़ा स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो और थोड़ा सेव्ड हो। दूसरी कंडीशन, जब हमने अंडर इंश्योरेंस कराया हो, मतलब जितना हमारा स्टॉक है उससे कम पैसों का इंश्योरेंस कराया हो, और ये फॉर्मूला होता है एवरेज क्लॉज का। ये एवरेज क्लॉज का अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला होता है। तो जो भी इसका आंसर आएगा, इस फॉर्मूला का आंसर आएगा 37,500। ये 37,500 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आंसर एज पर द फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज 37,500। उसमें फायर एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस टू मिटिगेट फायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एक्सपेंसेस टू मिटिगेट फायर या फायर एक्सपेंसेस, जितना भी दिया होगा, व्हाटएवर जो भी अमाउंट होगी। सपोज करो 200, सपोज करो, ये अज्यूम्ड अमाउंट है। तो जो भी हमारा फॉर्मूला था एवरेज क्लॉज का, उसका आंसर प्लस फायर एक्सपेंसेस, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 37,700 आएगा, ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है जब एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगेगा। दूसरा एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है केस 2, इफ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज इज नॉट अप्लाइड। अगर हमने एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है तो हमारी स्टेटमेंट कैसे बनेगी। दो ही कॉलम होंगे, एक पर्टिकुलर्स एक अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये मेजोरिटी या 99.99% आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जितना डिफरेंस होगा वो आपका क्लोथिंग स्टॉक होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, फाउंड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब आपका जो क्लोथिंग स्टॉक होगा ऑन डेट ऑफ फायर वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में से फाइंड आउट हो जाएगा। उसमें जितने भी गुड सेव्ड या सेल्वेज्ड है वो माइनस कर दो। ये क्वेश्चन में दिया होगा, गुड सेव्ड या गुड सेल्वेज क्वेश्चन में दिया होगा, और एड फायर एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस टू मिटिगेट फायर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सपोज करो क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, मान लो 60,000, क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 60,000 है। इसमें 10,000 के गुड सेव हो गए, तो जो 10,000 के गुड सेव हो गए वो माइनस हो जाएगा। और फायर एक्सपेंसेस समझो 200 रुपए, ये 200 रुपए 200 रुपीज प्लस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कब बनाते हैं, जब आपने एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला नहीं लगाया हो। इफ द फॉर्मूला फॉर एवरेज क्लॉज, फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज इज नॉट अप्लाइड। मेजोरिटी क्वेश्चंस में आप एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं करोगे, कब अप्लाई नहीं करोगे। एग्जांपल, इफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब सम अश्योर्ड, इफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट गिवन। आपको कोई क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ ही नहीं है। इफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट गिवन, देन वी विल not apply, then we will not apply the formula for average clause. आप लोगों को अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ ही नहीं है, सम अश्योर्ड दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि अंडर इंश्योरेंस है कि ओवर इंश्योरेंस है। तो हम एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो जब एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का ये फॉर्मेट होता है, क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लेस गुड सेव्ड या सेल्वेज्ड प्लस फायर एक्सपेंसेस। तो 60,000 माइनस 10,000, बाकी आएगा 50,000, 50,000 प्लस 200, तो आएगा 50,200। ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये दो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी कब कौन सी बनानी है, ठीक है। इतना लिखना थियरी वाले पेजेस में, और भी आगे मेरे को समझाना है इसी वीडियो में, सुनते रहो। ये पहली स्टेटमेंट, अगर एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाएंगे तब। फिर ये दूसरी स्टेटमेंट, जब एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तब, ठीक है। अब ये कुछ कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है।
प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत बार हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से लेकर सीखा है कि परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं सुनते रहो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे से स्टार्ट करें तो 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5। नीचे से स्टार्ट करोगे तो 100/1, 2, 3, 4, 5। अब 100/1 100 होता है, 100/2 50 होता है, 100/3 33.33, 100/4 25, 100/5 20%। ठीक है। अब रूल क्या है इसका, रूल ये है कि सेलिंग प्राइस की नॉर्मली अमाउंट बड़ी होती है। नॉर्मली सेलिंग प्राइस की जो अमाउंट होती है वो बड़ी होती है तो परसेंटेज छोटा होगा। सेलिंग प्राइस की अमाउंट बड़ी होती है तो परसेंटेज छोटा होगा। कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है तो परसेंटेज बड़ा होगा। ठीक है। ये दो एग्जांपल भी दिए हुए हैं कैसे परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, उसके ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, आपको क्वेश्चन में दिया हो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो आप उसको सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे कि अगर 25% प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन कॉस्ट तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 33.33% ऑन कॉस्ट तो वो हो जाएगा 25% ऑन सेलिंग प्राइस, एक स्टेप ऊपर। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 50% ऑन कॉस्ट तो आप बोलोगे 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस। या क्वेश्चन में दिया हो 100% ऑन कॉस्ट तो आप बोलोगे 50% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज एक लेवल छोटा होता है। 25 ऑन कॉस्ट तो 20 ऑन सेलिंग प्राइस, 33.33 ऑन कॉस्ट तो 25 ऑन सेलिंग प्राइस, 50 ऑन कॉस्ट तो 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस, और 100% ऑन कॉस्ट तो 50% ऑन सेलिंग प्राइस। ये आपको बहुत काम आएगा जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होगा, तो ये रूल्स आपको बहुत काम आएंगे। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। याद रखना, सेलिंग प्राइस की अमाउंट बड़ी होती है तो परसेंटेज छोटा होता है। आगे फिर ये दो रूल्स आपको काम आएंगे जब खास करके आप 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। जब भी आप 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, मतलब इन 2 पॉइंट्स के बिना इस पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखी है ये हर एक सम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब भी आप 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ध्यान दो बेटा आगे, तो जब भी आप 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो 2 बातें याद रखनी है आपको। पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेकंड ईयर। एक काम ये आपको पक्का याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे 2 साल का तो पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। फिर पहले साल का परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स as well as percentage of gross profit on cost remains same in both the years। ठीक है। अब मैं सिंपल अपनी इंडियन भाषा में बताता हूं। 2 चीजें आपको पहले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में दे, दूसरे साल के ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम 2 चीजें काम आएंगी। एक पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक, वो काम आएगा आपको। दूसरा, पहले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वही परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे साल में भी होगा। अब आप उसको ऑन सेल्स बोलो या ऑन कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अगर पहले साल में 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा तो दूसरे साल में भी 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा। अगर पहले साल में 20% प्रॉफिट होगा, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा पहले साल में, तो दूसरे साल में भी 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, वो पहले साल वाला दूसरे साल में काम आएगा। एक्चुअली होता ऐसे है कि पहले साल में परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं और वो दूसरे साल में परसेंटेज अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये 2 चीजें बहुत काम आएंगी। पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक। पहले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वही दूसरे साल का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। ये सब आपको थियरी वाले पेज में लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग सम्स वाले पेज में जाएंगे। इतना लिखना अच्छे से। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं जो अभी तक बताया। ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स में होगा क्या, आपको 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे।
और ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इन दोनों में से कोई एक, या पहले वाला स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या ये दूसरा वाला स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। इन दोनों स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में से आपको एक बनाना पड़ेगा। एक बार मैं स्क्रॉल कर दूं, फिर लिखना अच्छे से। बस इतना ही। देखो बेटा सब लोग,